अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद महमूद हेयर। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि छोटे बच्चों को मेडिसिन कैसे देनी है। वालिदैन की तरफ से एक बहुत क्वेश्चन होता है और बार बार इस चीज़ को पूछते हैं कि बच्चा हमारा दवाई नहीं लेता, या हमने कैसे दवाई देनी है। पहली बात तो मैं बताना चलूँ कि छोटे बच्चों के अंदर जो दवाई होती है वो बड़ी कैलकुलेटेड होती है। बड़ों में दवाई तो हम देते हैं कि एक गोली दो गोली इस तरह करके, बच्चों में ऐसा नहीं होता। बच्चों में दवाई जो है वो उसके वज़न के हिसाब से दी जाती है। जिस तरह बच्चे का वज़न है उतनी ही दवाई है। हर उम्र के बच्चे का वज़न अलग होता है, तो हर उस तरह दवाई भी अलग होती है। अब एक बात आपके वहाँ, दूसरा ये है कि दवाई जितनी डॉक्टर आपको तजवीज़ करे उतनी ही देनी है। ना तो आपने उससे ज़्यादा देनी है और ना ही उससे कम देनी है। अगर आप ज़्यादा देंगे तो फिर उसके साइड इफ़ेक्ट आएंगे, अगर आप कम देंगे तो फिर उसके जो है आपको इफ़ेक्ट ही नहीं आएंगे, बच्चा आपका ठीक ही नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपने दवाई बच्चों को कोशिश करें कि सिरिंज के अंदर या ड्रॉपर में दें, क्योंकि इसमें कैलकुलेटेड वे में जाती है। चम्मच की दवाई जो है कैलकुलेटेड नहीं होती, वो ज़्यादा या कम हो सकती है। तो सिरिंज या ड्रॉपर से दें, वो सबसे बेहतर है। अब सिरिंज से मेडिसिन छोटे बच्चों को कैसे देनी है, इसका तरीकाकार क्या है। इसमें यह है कि सिरिंज में आपने दवाई भरनी है, उसके बाद जो है आपने सिरिंज को बच्चे की ज़बान के नीचे या ज़बान और गाल के दरमियान में रखना है और थोड़ा थोड़ा करके वहाँ पे उंडेलना है, तो बच्चा खुद ब खुद वहाँ से पी लेगा। ये नहीं कि सिरिंज आपने बच्चे की ज़बान के ऊपर रखी और पिचकारी मार दी, तो वो बच्चे की सांस की नाली के अंदर भी जा सकती है, जो बच्चे के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। अब जो बच्चे होते हैं 2-3 साल के, वो दवाई को बहुत रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि वो अपनी एटॉनमी यानी मतलब अपनी खुद मुख्तारी चाहते हैं। तो जब उनको दवाई दी जाती है तो वो इस चीज़ को पसंद बिल्कुल नहीं करते। दूसरा, अक्सर दवाइयों का टेस्ट भी ऐसा होता है तो बच्चे उससे अवॉइड करते हैं। तो उसमें मुख्तलिफ तरीके हैं जिनसे आप बच्चों को दवाई दे सकते हैं। वो सबसे अहम तो उसमें यही है कि बच्चे की दवाई जो है वो किसी चीज़ के अंदर डाल के दी जाए। वो कोई भी मीठी चीज़ हो सकती है, लाइक दूध हो गया, दही हो गई, लाइक कोई एप्पल सास हो गई, कोई जैम वगैरह हो गया। इन चीज़ों में आप डाल के दे सकते हैं। अब इसमें एहतियात ये करनी है कि आपने बच्चों को दवाई उतनी ही मिकदार में देनी है जो बच्चा आराम से खा सके। ये ना हो कि आपने एक गिलास दूध के अंदर दवाई डाल दी और बच्चा सिर्फ आधा गिलास दूध पी के बैठ गया, तो फिर आपकी दवाई पूरी गई ही नहीं बच्चे को। तो इसलिए कोशिश करें कि दवाई से 2 या 3 गुना जो है ज़्यादा चीज़ हो। जैसे एक अगर चम्मच दवाई का है तो 2 चम्मच उसके अंदर जो जैम वगैरह या दे सकते हैं। इस तरह साल से बड़ा बच्चा हो तो आप उसमें शहद के साथ भी दे सकते हैं। दूसरा तरीकाकार ये है कि बच्चे को दवाई देने से पहले थोड़ा सा उसको ठंडा पानी या कोई आइसक्रीम वगैरह खिला दें, तो उसके जो है वो टेस्ट का इफेक्ट जो है दवाई का वो बच्चे पे नहीं आएगा, बच्चा पी लेगा। और जब बच्चा दवाई पी ले उसके बाद उसको पानी पिला दें या फिर आइसक्रीम दोबारा दे दें, तो उसकी वजह से उसको जो है उल्टी वगैरह इस तरह का मसला नहीं होगा। इसी तरह बच्चे को जो है वो दवाई देने के लिए अगर आप यूट्यूब पे जाएँ तो काफ़ी सारी वीडियोस मिलती हैं जिसमें डिफरेंट तरीके से वालिदैन जो है वो बच्चों को बहला फुसला के दवाइयाँ देते हैं। तो इन सब तरीकों को देखते हुए आप बच्चों को आराम से दवाई दे सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बच्चों को दवाई उतनी ही दें जितनी डॉक्टर ने रिकमेंड की है, ना तो ज़्यादा और ना तो कम।